हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग इस बार देखेंगे नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो हम वन रिफ्लेक्शन वाला डेविएशन का फार्मूला बता चुके हैं आप लोगों को, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा। हम उसको बता चुके हैं पीछे, जब आपका ये कोई मिरर था, हम बताएं आप लोग याद आ जाएगा। और यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, अगर ये मिरर नहीं होता तो रेज ऐसे जाती, लेकिन यहाँ पर मिरर होने के कारण घूम गई, तो यहाँ पर ये वाला जो हुआ वही डेल्टा हुआ। हम बताए थे 180, यानी ये पूरा पाई माइनस ये थीटा और ये थीटा, तो पाई माइनस टू थीटा करते थे तो हम ये वाला हमारा आया था, यानी डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा। पूरा ये पाई होता और ये थीटा, दोनों अगर घटा देंगे उसमें से तो बचेगा डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा, ये आपका होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं नेट डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। हम लोग ये जानते हैं, इसका हम लोग पहले फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। हम लोग इसका कॉमन फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेते हैं पहले, ये आपका है यहाँ पर प्लेन मिरर, यहाँ पर प्लेन मिरर, और ये आपका एंगल ले लेते हैं अल्फा। ये एंगल कितना ले लेते हैं, अल्फा पर झुका है, और यहाँ पर कोई इस तरह से कोई रेज यहाँ पर पड़ रही है, ये लंब है आपका, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो थीटा से है तो यहाँ पर इसको जाना कैसे चाहिए, जाना चाहिए ऐसा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है ऐसा, समझना चाहिए। तो यहाँ से आ रही है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर जा रही है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। और डेविएशन कितना होगा, जाना इसको इस तरह से चाहिए, इस पर जाना चाहिए, लेकिन गई यहाँ से, यानी डेल्टा वन। ये आपका हुआ कितना हुआ, डेल्टा वन लेते हैं, क्योंकि टू रिफ्लेक्शन होगा आपका, तो डेल्टा वन पहला डेविएशन देखते हैं। आपका पहला डेविएशन यहाँ पर होगा और फिर यहाँ पर जाएगा, तो पहले ये डेविएशन हम लोग देख लेते हैं। ये आपका थीटा है, तो कितना होगा, पूरा पाई माइनस टू थीटा, पाई माइनस टू थीटा। ये पूरा दोनों थीटा है, पाई माइनस पूरा ये पाई होगा, और इसमें टू थीटा घटा देंगे, डेविएशन पता चल जाएगा आपका पहला डेविएशन। अच्छा, जब पहला डेविएशन निकल गया तो हम ये वाला ट्रायंगल निकाल लेते, ये वाला एंगल निकाल देते हैं। तो ये वाला एंगल कितना होगा, हम लोग जाने कि ये आपका 90 है पूरा, ये आपका कितना है 90, ये आपका 90 है। 90 में थीटा घट गया, 90 में थीटा निकल गया तो कितना बचा, ये 90 माइनस थीटा, यानी ये एक ट्रायंगल कितना बचा, 90 माइनस थीटा। ये आपको कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा। और ये अल्फा, और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जाएगा टकराएगा, गया यहाँ पर टकराया, और रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होगा, और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो ट्रायंगल होगा, ये वाला जो होगा उसे मान लेते हैं बीटा, और यहाँ पर तब ये भी बीटा होगा, दोनों बराबर होते हैं हम लोगों को पता ही है। तो ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, यह बीटा, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस बीटा, या अल्फा, या 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस बीटा। तो हम तीनों का जो जानते हैं, ये सब इक्वेशन नंबर 1, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, यानी अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180। तो अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा इक्वल टू 90 90 180 बराबर 180। ये कैंसिल आउट दोनों तरफ से हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये मिलेगा। और हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आपको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि हम लोगों को अगर सेकंड डेविएशन निकालना हो, तो ये रेस जाती कुछ ऐसा जाती, लेकिन यह जा कितना रही, इतना घूम जा रही है, तो डेल्टा 2 होगा। डेल्टा टू डेविएशन कितना आपका आने वाला है, डेल्टा 2 आने वाला पाई माइनस 2 बीटा।
डेल्टा 2, क्यों यहाँ पर बीटा ही डेविएशन हो रहा है ना, ये बीटा, तो पाई माइनस 2 बीटा। अब हम लोगों को ये मिला पाई माइनस 2 बीटा मिला। तो देखते हैं यहाँ पर जब पाई माइनस 2 बीटा मिल रहा है तो हम लोग अगर यहाँ पर क्या करें कि अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दें, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल करके सॉरी बीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट करें तो हम लोग कितना मिलेगा, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से। तो बीटा इक्वल टू उधर जाएगा थीटा माइनस ये, बीटा की वैल्यू बीटा उधर ले जा रहे हैं तो बीटा उधर ले जा रहे हैं, तो बीटा इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा, यहाँ पर पुट कर दें डेल्टा 2 इक्वल टू पाई माइनस 2 अल्फा माइनस थीटा। तो डेल्टा 2 इक्वल टू पाई माइनस 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, ये माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस रहेगा। आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर आपका ये कितना रहेगा, सेकंड रहेगा। हम जानते हैं कि यहाँ से ये जो ये डेविएशन है इधर वाला, हम लोग जानते हैं ये क्लॉकवाइज है। देखते हैं ये कौन डेविएशन हो रहा है, क्लॉकवाइज डेविएशन, और ये भी डेविएशन कौन हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम जब दोनों क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो हम जानते हैं कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 पाई माइनस 2 थीटा, डेल्टा 2 पाई माइनस 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। ये 2 थीटा कैंसिल आउट, डेल्टा इक्वल टू पाई पाई 2 पाई माइनस 2 अल्फा, ये 2 पाई माइनस 2 अल्फा, और कौन होगा, ये क्लॉकवाइज है, दोनों दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। अच्छा पाई माइनस अगर हम 2 पाई हटा दें तो केवल रखते हैं 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, कौन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी डेविएशन कितना होगा, 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा। आपका जो डेविएशन आएगा वो 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज के बराबर आएगा। ये आपको समझना चाहिए। और यहाँ पे जो समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ना थीटा के वैल्यू पर डेविएशन निर्भर करेगा, ना बीटा के वैल्यू पर निर्भर करेगा, अल्फा के वैल्यू पर। सिंपल सी बात, वो भी कितना होगा, 2 अल्फा के जितना ये कोण होगा डेविएशन उसका दूना होगा। समझने वाली बात है, डेविएशन उसका दूना होगा, जितना ये कोण होगा डेविएशन जो होगा उतना दूना, उतना ज़्यादा होने वाला है। ये बात समझने वाली, जितना ये ट्रायंगल होगा उससे ज़्यादा डेविएशन होगा। इन दोनों ट्रायंगलों पे कोई भी निर्भरता नहीं है, निर्भर नहीं रहेगा। जितना ये कोण होगा इन दोनों कोणों पर कोई निर्भरता नहीं है, जितना ये कोण होगा उतना ज़्यादा आपका क्या आएगा, डेविएशन आएगा। जितना ये अगर कोण होगा ये 30 अंश होगा, डेविएशन 60 अंश आएगा। क्यों, 2 अल्फा आ रहा है आपको। तो हम कैसे किए, ये आपका डेविएशन रहा पहला, डेल्टा 1 पाई माइनस 2 थीटा रहा, और हम ये ट्रायंगल निकालिए 90 माइनस थीटा, और ये ट्रायंगल यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हुआ तो बीटा हुआ, तो ये कितना बचेगा आपका 90 माइनस बीटा। अब 90 माइनस बीटा 90 प्लस 90 माइनस थीटा और अल्फा, तीनों का जो योग होता है 180 होता है। कट पिट किए यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाले, और सेकंड डेविएशन जब निकालेंगे तो ये रहेगा, तो ये सेकंड डेविएशन रहा। अरे यार रे जैसे जाती अगर ये मिरर नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर मुड़ गई, कितना डेविएशन हुआ, इतना, डेल्टा 2 इक्वल टू पाई माइनस 2 बीटा। बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए निकाल के, और कट पिट किए तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा आया, वो क्लॉकवाइज है। हम जानते हैं क्लॉकवाइज जितना ट्रायंगल रहता है, जितना एंगल रहता है उसके अगर विपरीत घूम देंगे तो वही आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 2 पाई ना घूम करके केवल 2 पाई माइनस 2 अल्फा को हम लिख देंगे केवल 2 अल्फा। यानी इस वैल्यू पर आपकी निर्भरता होगी, निर्भर करेगा कि कितना आपका आ रहा है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम इस पर आपको क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, आप लोग इसको डेरिवेशन को एक आध बार और देख लीजिएगा, आपको बात क्लियर हो जाएगी। और हम अभी आप लोगों को इस तरह से आप लोग इतना बड़ा क्वेश्चन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अभी हम आप लोगों को बता देंगे सिंपल सी बात, कैसे हम लोग देखेंगे सिस्टम। मान लेते हैं एक आपका ये है, एक आपका ये है, यहाँ पर ये आपका 50 है और ये आपका है 40 है, ये आपका होगा
जब ये आपका 40 होगा तो हम इसको हम लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। एक्चुअली हम चाहे तो फार्मूले पर डायरेक्ट रख के लगा सकते हैं, चाहे तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से लगाएं, देखें हम लोग कैसे लगाएंगे। तो हमारा ये हुआ, तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन हुआ, ये अभी आपका 40 ही होगा। तो आपका डेविएशन कितना आया, इतना डेविएशन आया। तो पहला हम डेल्टा 1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेल्टा 1। डेल्टा 1 फर्स्ट डेविएशन आपका है। हम निकालते हैं डेल्टा 1 फर्स्ट डेविएशन। डेल्टा 1 कितना आपका होगा, पाई माइनस 2 अल्फा, यानी 2 अल्फा की वैल्यू 40। डेल्टा 1 पाई 180 माइनस 2 अल्फा, 40 दूना 80, यानी डेल्टा 1 इक्वल टू 100। और किधर, क्लॉक वाइज, यहाँ पर लिख लेंगे क्लॉक वाइज। यार ऊपर घूम रहा है, देखो डेविएशन यहाँ से ऐसे हो रहा है, तो घड़ी ऐसे ही चलती है क्लॉक वाइज। अब हम लोग को ये आपका एंगल निकाल लेना होगा। तो ये पूरा 90, समझने वाली बात, ये पूरा कितना है, 90 है। और इसमें से ये 40 निकल गया, तो ये कितना बचा, 50। ये 50, ये 50, तो तीनों 180 अंश होते हैं। 50 50 आपका 100, तो ये केवल कितना बचेगा, 80। अब ये 80 बचा, तो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ ये होगा, तो ये आपका 10 अंश होगा। आप समझ लेंगे, जान पे जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर से ये पूरा 90 होता, तो 80 बचा, 10 अंश ये होगा। 10 अंश ये हुआ, 10 अंश पे आपका रिफ्लेक्शन भी होगा। और सेकंड आपका डेविएशन कितना होगा, जाना चाहिए रेज को यहाँ से, लेकिन जा रही है यहाँ से। डेल्टा 2 निकाल देते हैं। डेल्टा 2 इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 इंटू 10, 2 अल्फा। डेल्टा 2 इक्वल टू पाई माने 180 माइनस ये 10 दूनी 20, यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 180 में से, ये भी आपका क्लॉक वाइज है, देखेंगे क्लॉक वाइज। 180 में से अगर हम लोग क्या घटाएंगे, 180 में से अगर 20 घटाएं तो 160, और कितना हुआ, क्लॉक वाइज हुआ। ये भी आपका क्लॉक वाइज हुआ। और दोनों का क्लॉक वाइज होंगे, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी डेल्टा इक्वल डेल्टा 1 की वैल्यू आपका डेल्टा 100 प्लस 160 क्लॉक वाइज दोनों है, यानी 260 क्लॉक वाइज। हाँ, ये क्लॉक वाइज आया। अगर हम लोग यहाँ पर 260 है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 100 एंटी क्लॉक वाइज। क्यों, 360 में से अगर 260 घटा 360 में 260 घटाए 100 बचेगा, 100 एंटी क्लॉक वाइज भी हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, 100 एंटी क्लॉक वाइज लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग जो ट्रिक बताया अभी, फार्मूला जो ड्राइव किया, अगर हम लोग उससे देखना चाहें, देखें सही आ रहा है कि नहीं हम लोगों का। तो हम बताएं क्या कि डेल्टा इक्वल टू आया था 2 अल्फा, अल्फा यानी ये वैल्यू, तो डेल्टा इक्वल टू 2 अल्फा की वैल्यू 50, यानी डेल्टा इक्वल टू 100, आपका 100 आ गया होगा। लेकिन क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज इसमें कैसे देखेंगे, ये समझने वाली बात है। ये किसकी बात है, समझने वाली बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जिस पर आपका पहला किरण गिर रही है, पहली किरण इस पे गिर रही है और जा किस पे रही, इस पे जा रही है, तो ये कौन वाइज होगा। देखिए, अगर कोई किरण गिरे और ऐसे चले तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए, पहले इस पर किरण गिर रही है और जा रही किरण इस पर। पहले जिस पर गिर रही है दूसरे मिरर की तरफ चले, पहले प्लेन मिरर से दूसरे प्लेन मिरर की ओर चले, जिस पर गिरती है वो पहला होता है। ये पहला प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर। तो इसमें अगर दिशा देखना हो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए पहले से दूसरे की तरफ, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपका 100 अंश आपका हुआ डेविएशन। बातें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ईजी बात है, कुछ इसमें नहीं करना है, केवल आप लोगों को थोड़ा ध्यान लगा के समझना है कि हम लोग इसको कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और इजी वे बात समझ में आ जाएगी, बातें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप लोगों के सामने जो अगला क्वेश्चन रहा वो ये रहा कि पहला मिरर, पहला आपका मिरर और आपका दूसरा मिरर, ये आपका है 30
और ये आपका ट्रायंगल ले लेते हैं 40। चलिए इसमें हम लोग डेविएशन देखना हो तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा जाएगा, तो ये भी कितना होगा आपका 40 होगा। कहाँ से कहाँ पर गया डेविएशन, ये यहाँ पर डेविएट हुआ इतना, और ये कौन डेविएशन है, क्लॉकवाइज है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है। अब डेल्टा 1 इक्वल टू 2 पाई यानी 180 माइनस ये 2 इंटू 40 यानी डेल्टा 1 इक्वल टू 180 माइनस ये 80 यानी डेल्टा 1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 100। और कौन, क्लॉकवाइज। यहाँ तक सबको बातें क्लियर हुई होंगी। अगली बात देखते हैं, ये आपका 40 है तो ये आपका 50 आएगा, समझने वाली बात है। ये कितना आने वाला आपका है 50, ये आपका कितना आने वाला है 50 आने वाला, क्योंकि ये पूरा 90 होता है, ये पूरा 90 है, तो ये अगर 40 हो गया तो ये 50 बचेगा। तो 50 30 80, तो ये कितना बचेगा 180 होता है, यानी 100 और 80 180, तीनों ट्रायंगल 180 हो तो ये 100 बचेगा। अब यहाँ पर जो आप लंब डालोगे वो थोड़ा टेक्निकल होगा। यहाँ पर आप अभी लंब ऐसे डाल रहे थे तो ये थोड़ा सा रेज आपकी ऐसे आएगी, यहाँ पर ये पूरा 100 होगा। अब देखते हैं अब की बार जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा वो कुछ ऐसे पड़ेगा, ये पूरा ये 100 है, 100 अंश है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा 100 है तो ये आपका 90 इतना होगा, ये 90 होगा और ये 10 अंश बचेगा, समझने वाली बात है। ये कितना बचेगा 10, और ये 10 बचेगा तो रिफ्लेक्ट कुछ यहाँ से होगा 10 ये। और इस बार रिफ्लेक्शन कैसे होगा, यहाँ से जाती रेज लेकिन अब की बार यहाँ से जा रही है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, देख लीजिए आप लोग, एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम रही है, इसमें उधर गई लेकिन इसमें इधर गई। जब ये एंगल 90 से बड़ा आएगा समझ जाइएगा, ट्रिक है यहाँ की, 90 से जब ज़्यादा आएगा तो आपकी बार रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ होगा, ये समझने वाली बात है, एंटी क्लॉकवाइज। अब डेल्टा 2 निकाल देते हैं, डेल्टा 2 इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 10 यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 180 माइनस ये 20 यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 160, और बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा, अब एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है यानी डेल्टा 2 माइनस ये ज़्यादा है तो इसमें से क्लॉकवाइज घटा देंगे, डेल्टा 1 यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 160 माइनस 100 और डेल्टा इक्वल टू 60, और जो ज़्यादा रहता है उसी का आपको लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये हो गया आपका। अगर हम डायरेक्ट फार्मूले से चेक करना चाहें तो डेल्टा इक्वल टू फार्मूला भी जो प्रूव किए 2 अल्फा होता है, 2 इंटू 30 यानी 60 हो जाएगा, 60 आया भी। अब हम लोग दिशा देख लेते हैं तो पहले इस पर रेस गिरी और इस पर जा रही है, तो ये कौन सा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है, आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं इसी प्रकार का और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखने का सिंपल सा तरीका है, आप अगर इतना बड़ा ना लगाना चाहो तो सिंपल सा आप कर सकते हो ट्रिक से। ये आपका है और ये आपका है, ये आप ले लेते हैं 50 और इस बार कोई रेज इस पर आई है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका 30 है, कितना है 30। तो जाए कैसे, ऐसे जाएगी तो ये भी कितना होगा 30 होगा, जबकि ये जाती कैसे यहाँ से जाती है,
समझने वाली बात है। जाती यहाँ से, तो ये घूम कैसे रही है, इधर से इधर हो रही है, तो कैसे घूम रही है आपकी एंटी क्लॉक वाइज। कैसे घूम रही है, अगर ये ऐसे जाती तो क्लॉक वाइज होती, लेकिन ये ऐसे जा रही तो एंटी क्लॉक वाइज। तो आप डेल्टा वन, पहला डेविएशन आप लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा वन इजक्वल टू पाई माइनस टू थीटा, यानी डेल्टा वन इजक्वल टू पाई माइनस टू थीटा की वैल्यू 30 आपकी, डेल्टा वन इजक्वल टू 180 माइनस ये 60, डेल्टा वन इजक्वल टू 120 और एंटी क्लॉक वाइज। समझने वाली बात है, एंटी क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज। अगली बात, ये इस पर यहाँ से ऐसे पड़ रही है। हम लोगों को पता है कि ये आपका 30 हुआ, ये पूरा ट्रायंगल 90 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रहा है, ये परपेंडिकुलर रहा है, तो ये कितना बचेगा, 90 में से 30 गया तो 60, 90 में से 30 गया तो 60, ये 60 अंश, ये 50 अंश, यानी 110, तो ये कितना बचा आपका 70 अंश। कितना बचा 70 अंश, हमें पता है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, कुछ ऐसे जाएगा, तो ये कितना होगा 20, सही बात है 20 डिग्री। अरे यार तभी नहीं ये 90 होगा, ये 20 तो यह भी 20, तो कुछ ऐसा चली गई रेज। अब ये वाला कौन सा डेविएशन हुआ, रेज आती है ऐसे जाते, लेकिन चली गई कुछ इस तरह से, ये वाला चली गई। तो देखते हैं अब ये कौन सा है, अगर ऐसे जाती तो क्लॉकवाइज, ये भी आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। डेल्टा टू इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा की वैल्यू 20, यानी डेल्टा टू इक्वल टू 180 माइनस 40, ये आपका है 20 इंटू 14, तो डेल्टा टू इक्वल टू 114, और आपका कितना होने वाला है, और एंटी क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज आपका जा रहा है, कौन होगा एंटी क्लॉक वाइज, दोनों एंटी क्लॉक वाइज यानी दोनों ऐड हो जाएंगे। डेल्टा इक्वल टू 120 प्लस 140, यानी डेल्टा इक्वल टू आपका 0.6, और आपका ये कितना होगा 0.6, 4 6 1 1 2 260 एंटी क्लॉक वाइज। समझने वाली बात है। और अगर हम इसी को क्लॉक वाइज लिखते हैं, ये भी आपका आंसर ही है, लेकिन अगर इसको क्लॉक वाइज लिखते हैं तो कितना 260, 360 में 60 कटेगा 100, और एंटी क्लॉक वाइज को क्लॉक वाइज कर लेंगे, बात खत्म। एंटी क्लॉक वाइज बदलेंगे यार, 360 में से घटा देंगे तो 100 क्लॉक वाइज हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग फार्मूले से देखना हो क्या आता है, फार्मूला जो हम लोगों को मस्त बताता है 2 इंटू अल्फा, डेल्टा इक्वल टू फार्मूला हम लोगों के प्रसिद्ध है 2 अल्फा की वैल्यू 50, डेल्टा इक्वल टू 100 तो आया। अब क्लॉक वाइज देखिए, पहले रेज इस पर पड़ रही है और दूसरे बार इस पर आ रही है, तो पहला मिरर ये आपका होगा, दूसरा ये होगा, तो पहले से दूसरा ये आपका चल रहा है कुछ ऐसा, पहले दूसरा यानी ये आपका क्लॉक वाइज हो गया, तो आपका ये क्लॉक वाइज। सिंपल सी बात है। अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते, ये डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसका दोगुना करेंगे और जिस पर रेज गिरेगी उससे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज देख लेंगे और आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, केवल आप लोगों को समझना है और सॉल्व करना है। और हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसमें भी देख लेते हैं डेविएशन कैसे होता है, सब बातें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग बात समझेंगे, हम लोग फार्मूले से और पूरा प्रूफ करके दोनों तरह से देख रहे हैं। आप लोग दोनों तरह से बात समझ लेंगे। ये आपका है, ये पूरा हम ले लेते हैं, आप 60 ले लो, चलो यहां से कोई रेज पड़ रही है और ये आपका 40। चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं।
मान लीजिए ये ना दे करके आपको ये ट्रायंगल दे दे, ये आपको 50 दे दे, तो आप क्या करोगे? ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो तो आप जान जाओगे कि ये 40 होगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ से आप रिफ्लेक्ट कराओगे तो ये आपका भी 14 आने वाला है, 40 आने वाला, सॉरी 40 नहीं 40 आने वाला है। तो आप ये डेविएशन कैसे हुआ? इस तरह से हुआ, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है। समझने वाली बात है। कौन है ये? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये है। अरे यार, जब इस तरह से डेविएशन होगा तो क्लॉकवाइज होगा और इस तरह से होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। समझने वाली बात है। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हुआ। अब हमारा डेविएशन का फर्स्ट क्या फार्मूला होता है? पाई माइनस 2 थीटा। डेल्टा 1 इक्वल टू पाई यानी 180 माइनस 2 थीटा यानी 40 आपका ये 40 है। ये तो पहले वाला एंगल दिया है, तो दिया ना, हम निकाले थे। डेल्टा 1 180 माइनस 80, तो डेल्टा 1 इक्वल टू ये 100। और क्या है आपका? कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम लोग ये जब परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये 40 तो ये आपका 50 होगा, सिंपल सी बात है। कितना आपका होने वाला है? ये 50। तो ये आपका 50 और 60 100, और तब ये कितना बचेगा? 110 बचेगा ना। ये 60 और 50 110, तो ये 180 तीनों का होता, 110 हो गया तो 70 ना बचा। 70 20 90 होता है, तो यहाँ पर ऐसे जाएगा, ये आपका 20 डिग्री होगा। 70 20 70 80 10 90, तो ये भी आपका 20 होगा। अच्छा, जाना कैसे चाहिए था? जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गए ऐसे। ये कौन सा है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ये भी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जा रही है। तो इसके लिए डेल्टा 2 इक्वल टू पाई माइनस 2 इंटू थीटा। डेल्टा 2 इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा का वैल्यू 20, अभी 20, यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 180 माइनस ये भी दूनी 40, यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 140। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और हम लोग फिर इसको, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों को हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। हाँ, डेल्टा इक्वल, अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज रहती है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं और बड़े वाले का जो दिशा लिखते हैं, बड़े वाले की दिशा लिखते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं और बड़े वाले की दिशा लिखते हैं। जब दोनों समान रहेंगे तो दोनों को ऐड कर देते हैं। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा, अगर दोनों डिफरेंस रहते तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते और बड़े वाले की दिशा लिखते हैं। तो ये दोनों समान है, जोड़ेंगे। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी डेल्टा इक्वल टू 100 प्लस 140। ये 100 है, ये आपका 140 है, तो कितना हो जाएगा? 240, 240। और क्या? एंटी क्लॉकवाइज, 240 एंटी क्लॉकवाइज। और अगर 360 में से 240 घटा देंगे तो क्लॉकवाइज आपका आ जाएगा। तो घटाएंगे 0 और आपका 2 और आपका 1, 120, यानी डेल्टा हम लिख सकते हैं 120 क्लॉकवाइज भी। अब देख लेते हैं हम लोग को फार्मूले से शॉर्ट ट्रिक से आंसर आता है कि नहीं। 60 दूनी 120, और देखिए इस पर पहले पड़ रहा है और इस पर बाद में जा रहा है, तो ये आपका कौन सी दिशा हुई? ऐसे, ये आपके क्लॉकवाइज हुई। सिंपल सी बात है। आप अगर इतना बड़ा ना, ये तो हम आपको सिस्टम बताए कैसे कैसे करते हैं। अगर आपको इतना बड़ा ना करना होगा, इतना बड़ा नहीं करना होगा, तो आप सिंपल से आप क्या करिएगा, साधारण सी बात है, आप केवल ये एंगल का दुगना करिएगा जिस पे रेज गिरेगी और उसी से पहले से दूसरे की तरफ दिशा ले लीजिएगा, वही आपका सिंपल सा आंसर होगा। अगर आप किसी कंपटीशन में आप जाएंगे तो आप इतना बड़ा मत लगाइएगा। हम आपको तरीका बताएंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये, लेकिन हम लोग सिंपल से अगर बात समझे तो इस एंगल का दुगना करेंगे। अगर हमें डेविएशन, नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन दिखाना है
तो हम लोग इस एंगल का 2 गुना करेंगे और आपका दिशा देखनी होगी, जिस पर पहले गिरेगा उससे विपरीत दिशा में देख लेंगे। हम लोग क्लॉक वाइज जैसे घड़ी चलती है उसको क्लॉक वाइज, उसके विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक वाइज जैसे चले रहेंगे वो हम लोग दिशा दिखा देंगे। तो ये आपका सवाल हुआ। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सब बातें एक एक बातें क्लियर हो रही होंगी। और हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, घर पर लगाने की कोशिश करिएगा। आप लोग देखिएगा लग रहा है कि नहीं, वैसे लग जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सेम ऐसे लगाना है। ये आपका है, इस तरह से 2 इमेज आपके मिरर होंगे और कोई रेज इस पर पड़ रही होगी, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ये 30 ले लेते हैं और ये ट्रायंगल आपका 50। हाँ, ये आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइएगा, लगाने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं, हम लोगों को केवल ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ पर ये लिए, ये परपेंडिकुलर, ये 30 रहा, तो आपका जो ये डेविएशन होगा वो पहले ऐसे होगा, ये भी 30 ही होगा। ठीक, अगर ये नहीं रहा जाती रेज कैसे, ऐसे जाती, सिंपल सी बात है। डेविएशन इतना हुआ और ये डेविएशन को हम लोग क्या कहेंगे, ये देख लीजिए आप लोग, ये क्लॉक वाइज है, ये क्लॉक वाइज। अगर ऐसे होता तो एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज आपका हो रहा है, क्लॉक वाइज हो रहा है। देख लेते हैं क्लॉक वाइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा 1 इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। डेल्टा 1 इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू 30। डेल्टा 1 इक्वल टू 180 में से 60, यहाँ 30 दूना 60 हो जाएगा, घटा देंगे 30 दूना 60 में से 120 बचेगा। और क्या, क्लॉक वाइज। यहाँ पर समझने वाली बात है, क्लॉक वाइज घूम रहा है। और फिर ये आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर है ऐसा कुछ, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा, 60 अंश बचेगा। और यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर, ये 60, ये 50, 110, तो ये कितना बचेगा, 70। ठीक है, 130, 50, 80, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। अब ये 70 हुआ तो परपेंडिकुलर जो ड्रा होगा कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये 20 आने वाला, तब कितना आने वाला है, 20 आने वाला है, 20 आ जाएगा और तब रेज ऐसे जाएगी और यह भी तब कितना होगा, 20 ही होगा। अब डेल्टा 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा 2 इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा। डेल्टा 2 पाई है 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू 20, यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 180 माइनस 40, यानी डेल्टा 2 इक्वल टू 140। और क्या ये है, दिशा देखते हैं, ये जाता कुछ ऐसा लेकिन जा रहा है कुछ ऐसा, जा रहा है कुछ ऐसा, यानी ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज है, नहीं ऐड करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, यानी डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 की वैल्यू 120 प्लस 140। डेल्टा इक्वल टू 6 और 2 260। और क्या, क्लॉकवाइज, 260 क्लॉकवाइज, या फिर हम 360 में 260 घटाएंगे, डेल्टा इक्वल टू 100 एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, अरे यार सिंपल सी बात है, केवल समझना है। हम अभी बता चुके हैं कि 260 जब क्लॉकवाइज होगा, 360 में 260 अगर घटा देते तो वही आपका एंटी क्लॉकवाइज आता है ना, ऐसे निकालते हैं हम लोग। अब कई क्वेश्चन में ऐसे निकाल चुके हैं, 100 एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं फार्मूले से सही है कि नहीं। हम लोग जो फार्मूला ड्राइव किए सबसे पहले, तो आपका डेल्टा इक्वल टू 2 अल्फा होता है, यानी डेल्टा इक्वल टू 2 अल्फा यानी 50, यानी आपका डेल्टा इक्वल टू 100। अब क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज देखना है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए, ये आपका पहला मिरर है और ये आपका दूसरा मिरर है, तो पहले से दूसरे की ओर ये आपका कौन सी दिशा है, देख लीजिए, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ना कि क्लॉकवाइज। हम लोग ये अलग अलग क्लॉकवाइज दोनों निकाले थे, क्लॉकवाइज ये होती है, जबकि ये है कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज।
तो इस तरह के आपको कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपका रहा प्लेन मिरर द्वारा जो 2 प्लेन मिरर रहेंगे, नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। 2 प्लेन मिरर से जो नेट डेविएशन निकलेगा, जो Δ1 + Δ2 निकलेगा, मतलब डेल्टा जो हम लोग निकालना होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम आपको इजी वे फार्मूला बताया, आप इतना बड़ा मत करिएगा एग्जाम में किसी, केवल इसका 2 गुना करिएगा और आपका दिशा देख लीजिएगा। पहला मिरर वहां पर होगा जहां पर रेस पहले गिर रही है, दूसरा मिरर वो होगा जहां पर जा रही है पहले रिफ्लेक्शन के बाद। तो इस तरह से आप लोग चेक करके आप लोग जान जाइएगा कि हम लोग कैसे क्या निकालना है। बाकी आप लोग अगर इस वीडियो को एक आध बार और देख लेते हैं, आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम लोगों का जो प्लेन मिरर वाला सारे सिस्टम रहे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। हम लोग इसमें कुछ नहीं बचा है। हम लोग चलेंगे स्फेरिकल मिरर पे, मतलब हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण पर चलेंगे अगले वीडियो से। और इसमें इस क्लास में और कुछ भी नहीं बचा। आपको जितनी भी थ्योरेटिकल बातें थी, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट था, सब आपको बता दिया गया। और इसके बाद हम लोग अब उस पर उत्तल और अवतल दर्पण पर चलने वाले हैं। अगले जो अगला क्लास होगा वो उत्तल और अवतल दर्पण से होगा। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के सबको बहुत बहुत धन्यवाद।